Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.37 from Irodo-Hitley series. इस प्रॉब्लम में हमें बोल रखा है कि पॉइंट मूव्स अलोंग ए सर्कल विद ए वेलोसिटी v80. जो वेलोसिटी है यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है क्योंकि डायरेक्शन के साथ इंक्लूडेड यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करा हुआ. तो वेलोसिटी जो दे रखी है एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी है. इसकी स्पीड v जो है वो a इंटू टी के हिसाब से चेंज होती है. a यहाँ पर कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी बोला कि फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एट द मोमेंट व्हेन इट कवर्ड nth की यानी कि n की जो वैल्यू है 0.1 दे रखी है. इतना फ्रैक्शन दे रखा है हमें, है ना. इतने फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन स्टार्ट होने के बाद में जब वो nth फ्रैक्शन सर्कल का कवर कर लेता है ना. वो nth फ्रैक्शन हो सकता है हाफ हो सकता है 1/3 हो सकता है 1/4 हो सकता है 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स जो भी है. तो उसमें उसके लिए n के फंक्शन में हम ड्राइव कर लेंगे और उसमें n की वैल्यू जो इसमें दे रखा है फ्रैक्शन 0.1 वाला फ्रैक्शन, इतना फ्रैक्शन उसकी n की वैल्यू रख करके हम फाइनली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम बोलें कि भाई t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था और t इक्वल टू टी पर वो मान लो कुछ यहाँ पर है, और जिस समय t इक्वल टू टी पर यहाँ पर होगा उसकी जो स्पीड होगी वो a इंटू टी से गिवन है हमें. ठीक है, मान लो ये आर्क लेंथ उसने l डिस्टेंस ट्रेवल करी और एंगल थीटा सबटेंड करा है अगर रेडियस r में घूम रहा है. तो t इक्वल टू 0 पर उसकी स्पीड 0 होगी क्योंकि t इक्वल टू 0 रखते ही v 0 आ जाएगा. तो v इक्वल टू 80 में t इक्वल टू 0 रखोगे, इनिशियल स्पीड 0, ये हमें पता चला. साथ ही साथ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्पीड का डिफ्रेंशिएशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगी. और एक्सेलरेशन को इरोडो में जनरली w से लिख देते हैं, हम w टो लिख देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को. तो v का स्पीड का जो डिफरेंशिएशन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसका डिफरेंशिएशन वो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा और ये a कांस्टेंट बच जाएगा. a के बराबर तुम्हारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आ रही है और a तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.5 कांस्टेंट है. यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी. अब वो चाहे सर्कल के अलोंग ही चले, लेकिन जितना भी डिस्टेंस चलेगा, जितना भी टाइम वो लेगा आगे चलने में, उतने टाइम के हिसाब से लीनियरली इसकी स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, तो अलोंग दी सर्कल जो, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अलोंग, इस पाथ के अलोंग ये बार बार चलता रहेगा, तो उस पाथ के अलोंग अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस पाथ के अलोंग में मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में ले सकता हूँ जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as है. वो तीनों इक्वेशन मैं काम में ले सकता हूँ. u और v उसमें इनिशियल फाइनल स्पीड हो जाएगी और a इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगी. s इस पाथ के अलोंग वो कितना डिस्टेंस चला है वो उसका इस पाथ के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो इस तरीके से मैं, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि पाथ के अलोंग की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस में यूज कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. या फिर उससे बचना है तुम्हें तो तुम उसमें जा सकते हो एंगुलर पैरामीटर्स में, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन में चले जाओ. वो तो चली लग ही जाते हैं ना सर्कल के अलोंग, फिर तुम्हें एंगल थीटा में जाना पड़ेगा. और अगर तुम्हें v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह यूज में लेना लीनियर काइनेमेटिक्स इक्वेशन, तो फिर तुम्हें आर्क लेंथ में रहना पड़ेगा. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई nth फ्रैक्शन जो है उसमें वो एंगल थीटा कवर करता है ना. जो nth फ्रैक्शन है वो एंगल थीटा का है. तो टोटल जो सर्कल का एंगल बनता है वो 2 पाई एंगल है. उस 2 पाई एंगल का nth फ्रैक्शन, और n एक से छोटा है तो उसका nth फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 पाई को n से मल्टीप्लाई कर देंगे. भाई 100 का जो वन फ्रैक्शन है वो हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन हमेशा 1 से कैलकुलेट किया जा सकता है. तो टोटल 1 जो होता है वो 100% बनता है फ्रैक्शन के अंदर. परसेंटेज में 100 और फ्रैक्शन में 1, ये कंप्लीट होते हैं. 100% 1 के फ्रैक्शन के बराबर होता है. तो अगर वो बोलो 50% तो वो फ्रैक्शन हाफ होता है. 25% वो 1/4 फ्रैक्शन होता है. तो फ्रैक्शन में ऐसे चलता है. तो वो फ्रैक्शन 0.1 यहाँ पे दे रखा है. तो तुम्हारा जो 2 पाई है उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो थीटा निकल के आ गया n इंटू 2 पाई. ये तुम्हारा टोटल एंगल कवर करेगा अगर nth फ्रैक्शन टोटल का कवर कराए तो. और अगर आर्क लेंथ में बोलूँ कितना लेंथ कवर करा होगा तो वो एंगल थीटा इंटू रेडियस आर्क लेंथ बनती है. तो r इंटू थीटा n इंटू 2 पाई आर, या फिर टोटल 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होती है, उस सर्कमफेरेंस का nth फ्रैक्शन n इंटू 2 पाई आर. वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से लिख सकते हो. अब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी में हम दो तरीके से जा सकते हैं. अलोंग द सर्कुलर पाथ, जो टेंजेंशियल पाथ है उसके अलोंग हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन यूज ले सकते हैं. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as हम यूज में ले लेते हैं. यहाँ पर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल w टो लिखी जाएगी. फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर, जिस भी टाइम t तक हम इक्वेशन लगा रहे हैं वहाँ पर हमें v दे रखा है a इंटू टी. तो वो a इंटू टी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो a था, हमने कैलकुलेट करा ऊपर, इंटू डिस्प्लेसमेंट जो हुआ अलोंग द सर्कुलर पाथ, वो इतना डिस्टेंस चला है, वो इसका अलोंग द सर्कुलर पाथ इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ n इंटू 2 पाई आर. इसमें तुम डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते, ये वाली लाइन. समझ में आ रही बात? हमें आर्क लेंथ लिखना पड़ेगा क्योंकि हम अलोंग द आर्क लेंथ ही इक्वेशन लगा रहे हैं. समझ में आ गई बात?
ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू फोर, और ये कितना बन जाएगा एन इंटू फोर, टू टू जा फोर, ए पाई और आर। यहाँ से एक ए से एक ए कट जाएगा, एक ए इधर डिवाइड में आ जाएगा, और टी का रूट ले लेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर टी की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू फोर पाई आर अपॉन में ए। साथ ही साथ सर्कुलर पैरामीटर एंगुलर पैरामीटर में भी जा सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा वी बाई आर। अब डब्लू और उस ओमेगा में कंफ्यूज मत होना, ये अलग चीज़ है और ये एंगुलर वेलोसिटी वाला डब्लू है, ओमेगा है, तो ओमेगा वी बाई आर है। ठीक है, तो v हमें दे रखा है a इंटू टी, अपॉन में रेडियस कर देंगे जिस भी सर्कल में घूम रहा होगा r रेडियस में, तो ए टी अपॉन में r उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन में r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर डब्लू टो दिया हुआ है, तो डब्लू टो अपॉन में r, ठीक है, वो डब्लू टो कितना दे रखा है a, समझ में आ गई बात। तो ये डब्लू टो की वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है, तो a अपॉन में r तुम्हारा क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अलोंग द सर्कल अगर वो nth फ्रैक्शन उसने कवर कराया टोटल सर्कल का, तो 2 पाई एंगल का nth फ्रैक्शन n इंटू 2 पाई इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि अल्फा भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लग जाएंगी। ओमेगा की वैल्यू 0 है और ये ए अपॉन में 2r इंटू ये टी स्क्वायर। यहाँ से भी टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम ही आएगा, क्योंकि टाइम तो वही रहेगा ना, चाहे तुम लीनियर पैरामीटर से कैलकुलेट करो चाहे एंगुलर पैरामीटर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम दोनों से कर सकते हो, मैंने तुम्हें दोनों कैलकुलेशन दिखा दी है। ठीक है, अब t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी a इंटू टी है। वेलोसिटी जो बनेगा t की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे a इंटू टी में, जब t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू में से क्या बनेगा, इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये a टाइम्स t की वैल्यू रखेंगे तो n इंटू फोर पाई आर अपॉन में a। अब देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे रूट a है और ये a है, a को रूट a का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो रूट a से एक रूट a कट जाएगा तो एक रूट a बढ़ जाएगा, यानी कि रूट के अंदर चला जाएगा a भी, तो सारी चीज़ें रूट के अंदर आ जाएंगे, n इंटू फोर पाई ए आर बन जाएगा, फोर पाई और a भी ऊपर ही आ जाएगा a इंटू आर, ये तुम्हारा वेलोसिटी बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ये आर के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब नेट एक्सेलरेशन जो बनेगा, नेट एक्सेलरेशन जो बनेगा वो बनेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि कोई भी जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन होता है। तो इसका, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक टेंजेंट की डायरेक्शन में एक रेडियस की डायरेक्शन में, तो ओमेगा टो स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट, ये नेट एक्सेलरेशन बनेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ए है, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो वी स्क्वायर बाई आर है, वी हमारे पास ये है, वी स्क्वायर बाई आर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एन इंटू फोर पाई ए इंटू आर अपॉन में आर, तो आर से आर कट जाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी एन इंटू फोर पाई ए। समझ में आ गई बात, कितना निकल के आ जाएगा, एन इंटू फोर पाई ए, आर से आर कट जाएगा, तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, इन दोनों को यहाँ पर रख देंगे और नेट एक्सेलरेशन निकाल देंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एन इंटू फोर पाई ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आकर के बाहर रूट में से कॉमन आया, स्क्वायर तो ए बन गया, और ये वन प्लस फोर पाई एन का होल स्क्वायर, ये तुम्हारी नेट एक्सेलरेशन बन जाएगी। समझ में आ रही बात। अब इसमें n की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, और 4 और पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, ये सारी वैल्यूज रख देंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, w की यानी कि नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ऐसे इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस तुम्हें मिलते रहेंगे डे ऑन डे। हम वन डे वन प्रॉब्लम की सीरीज चला रखी है, हर दिन एक नया इरोडो का प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, और सीक्वेंस से सोल्व करेंगे, ताकि तुम्हारा एंड ऑफ द ईयर तक तुम्हारी भी इरोडो साथ साथ में कंप्लीट होती जाए। तुम्हें दिन का एक क्वेश्चन करना है बस, और तुम्हारा इरोडो अगले साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके अलावा तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर अपना डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, तुम टेलीग्राम चैनल पे जाकर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें डाउट ग्रुप मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, दोनों ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्लासेस की अपडेट्स वगैरह सारी मिल जाती हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे डाउट्स भी मैं खुद से डिस्कस करता हूँ, मेरे साथ बच्चे डाउट डिस्कस कर सकते हैं, तो तुम वहाँ पर मुझसे भी अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और बाकी अगर तुम नहीं मिलता है तो तुम डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे तुम्हें दोनों की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में, या फिर किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।